हाय स्वीट्स, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकिल रियल। सो आज का टॉपिक है हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, ठीक है, कौन आ रहा है। एंड एक जनरल रीडिंग है, सो सबसे रेजोनेट नहीं होगी। जिससे भी रेजोनेट होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आप लोगों के सामने 3 ऑप्शंस हैं, आप कोई भी हार्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये 1 2 3, तो आप वैसे भी चूज़ कर सकते हैं 1 2 3 के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग, चार्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपके इंट्यूशन जो भी कह रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। एंड मैं आपको मिलती हूँ। और हाँ, हम उनके इनिशियल भी देखेंगे, नेम इनिशियल, उनका लाइफ पाथ नंबर, बर्थ नंबर, ठीक है, वो भी देखेंगे। एंड ऑरिकल लव और रोमांटिक एंजल्स ऑरिकल कार्ड से भी देखूंगी मैं, एंड इस कार्ड से भी देखूंगी, ठीक है। तो आप लोग चूज़ कर लीजिए एंड हम मिलते हैं पाइल 1 की रीडिंग में। यस, पाइल 1, ओके। हाय पाइल 1। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रेयर्स वगैरह मैनिफेस्ट, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशंस, लाइक आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ट्रू लव ट्रू लव आने वाले हैं। सोलमेट है तो ऑब्वियसली ट्रू लव होगा ही होगा, ठीक है। लाइफ टाइम रोमांस आएगा, अट्रैक्शन, वाह, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। यू अट्रैक्ट, हाँ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशंस हैं एंड प्रेयर्स है, तो आप लव, रोमांटिक लव आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं इस चीज़ के। एंड पैशनेट कनेक्शन आ रहा है, हार्ट एंड सोल, जहाँ पे आपके हार्ट और सोल दोनों ही खुश हो जाएंगे। काफ़ी पैशनेट एनर्जीज हैं। केमिस्ट्री, नाइस। केमिस्ट्री भी आप दोनों की बहुत अच्छी रहेगी। मैग्नेटिक कनेक्शन होगा, ठीक है। अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक होगा। रिट्रीट इस टाइम, उसके बाद आपको यही लगेगा कि हमें इस वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट है। लाइक हम दोनों एक दूसरे में इतने गुम हो चुके हैं कि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। बॉटम कार्ड है लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो ये एज अ गाइडेंस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको पहले खुद से प्यार करना चाहिए, देन ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट होगा, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो। एंड हर किसी को अपने आप से प्यार करना चाहिए। सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, मुझे तो बहुत प्यारी सी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और मैनिफेस्ट की एनर्जी है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में वो प्यार, वो ट्रू लव आ भी रहा है, ठीक है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी, पैशनेट एनर्जीज होंगी एंड आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अब लाइक एक दूसरे से मिलने के बाद आप दोनों को कमिटमेंट जब मिल जाएगा, आप शादी कर लोगे, तब आप लोग एक दूसरे के इसमें इतना गुम हो जाओगे कि आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा, ज़्यादा आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपकी एनर्जीज ऐसी ही है। लाइक अगर आप कार्ड्स देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज बहुत बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सी है। मैनिफेस्ट किसमें चल रहे हैं आप, ठीक है। एंड आपकी मैनिफेस्टेशन भी जल्द पूरी होने वाली है, जहाँ पे आपका सोलमेट आपको मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा। सोलमेट है तो ट्रू लव होगा ही होगा, क्योंकि इमोशनली मेंटली वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जो सोलमेट्स होते हैं। एंड काफ़ी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे। और मैं देख लेती हूँ और कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे तो मुझे ऐसे नेगेटिव एनर्जीज कुछ नहीं आई, बस गाइडेंस में यही आया है कि अपने आप से प्यार करो, अपनी हीलिंग करो, ठीक है, चीज़ें लेट गो करो, तो और ज़्यादा आप लव अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। एक कार्ड आया, टेम्परेंस, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए, बैलेंस बना के रखिए। तो एक मिनट ना, मैं ये कार्ड्स हटा देती हूँ क्योंकि फिर दिक्कत होगी, फिसल जाते हैं कार्ड्स। तो ये तो एनर्जीज बहुत अच्छी है, बस आपको खुद से प्यार करना ज़रूरी है, ओके। सो यहाँ पे है टेम्परेंस। सो आपको आपकी लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं
कि आपको आपकी लाइफ में बैलेंस बनाना है, मेंटली, इमोशनली एंड वर्क प्लेस पे भी, लाइक फाइनेंशियली भी बैलेंस बना के चलना है। एंड न्यू डोर्स, न्यू वेज ओपन हो रहे हैं, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, पीस है, काफ़ी सुकून आ रहा है आपकी लाइफ में। विश फुलफिलमेंट का कार्ड रिवर्स में है। हो सकता है आपने जिसके लिए भी विश, मतलब जिस चीज़ के लिए विश की है, तो उसका अभी राइट टाइम नहीं है। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिव कार्ड नहीं है वो, बट सही टाइम नहीं है। ओ ओके, ठीक है। मैं और कार्ड्स निकालती हूँ तो फिर हमें 9 ऑफ कप्स रिवर्स का और क्लियर मीनिंग पता चल जाएगा। सो यहाँ पे तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइस, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डन प्रेस, नाइस, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे मुझे बॉटम में है 5 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मुझे लाइक इस तरीके की वाइब आ रही है। जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, यहाँ पे मैं उनकी एनर्जीज भी कनेक्ट कर पा रही हूँ ना, आपकी भी। लाइक यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वेट कर रहे हैं किसी का, ठीक है। एंड वहाँ पे लाइक मैनिफेस्ट तो हो ही रहा है, लाइक आप कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को भी बैलेंस करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वही चीज़ें गाइड की जा रही है कि आपको खुद की लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। लाइक आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बैठ कर के मैनिफेस्ट करो, ठीक है, इसलिए रिवर्स्ड आया है, एंड आप एक्शन ना लो, इसलिए ये कार्ड्स इस तरीके से आए हैं। एंड जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे अब हम वो देखते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी तो यही है कि आपको सिर्फ बैठे नहीं रहना है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आए एनर्जीज़, आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको उसको अच्छी तरीके से देख करके समझने की ज़रूरत है, ठीक है। हर तरीके से, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, आपको चारों तरफ से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये कार्ड जो है ना डायरेक्शन का, तो आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से समझ के ही डिसीजन लीजिएगा जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उसके लिए। एंड चलिए अब उनकी देखते हैं, उनकी क्या है, जो पर्सन आ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, या फिर उनकी सिचुएशन, या फिर वो किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे। तो जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक तो वो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उस पर वर्क कर रहे हैं, मेंटली पीस, लाइक फाइनेंशियली वो अपने उस पर वर्क कर रहे हैं। बट आपके पर्सन जो चाहते हैं, जैसे कि हो सकता है अभी वो सोच रहे हो कि उनको प्रमोशन मिल जाए जॉब के लिए, या फिर कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी होंगी कि सॉल्व हो जाएं, ठीक हो जाएं, तो अभी तो वो टाइम नहीं है उनकी लाइफ में। बट हाँ, उनको अभी बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे होंगे वो वर्क प्लेस पे, या उनकी फैमिली का कुछ वेट है उनके ऊपर की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो सारी चीज़ें वो उन्हें ऐसा फ़ील होता है, ठीक है। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि यहाँ पे सब अपना अपना कर रहे हैं, मुझ पे कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे अकेला फ़ील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा फ़ील नहीं हो रहा कि कोई उनको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। उन्हें यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा हार्ड वर्क जो है, मैं जो कर रहा हूँ, उसे उसको कोई नहीं समझता है। उन्हें इस टाइप का भी फ़ील हो रहा है वहाँ पे। और हो सकता है उनका पास्ट ऐसा हो कि उन्हें किसी ने समझा नहीं, ठीक है, किसी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियली, इमोशनली। और वहाँ पे चीज़ें उन्हें ऐसे फ़ील होने लगी कि वो सब चीज़ें अकेले ही करनी है, खुद पे ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकेलापन है, सैडनेस है, डिप्रेशन है। तो वो वहाँ पे ऐसी फीलिंग थी पास्ट में उनके, ठीक है। और उन्होंने जो भी किया है अब तक, उनकी खुद की मेहनत है। उन्होंने खुद को लाइक इतना फोकस्ड रखा कि अपने आप को लाइक पूरी तरीके से काम में वो कर दिया कि जो भी इनकी सक्सेस है सिर्फ उनके कारण है, ठीक है, उनकी लाइफ में। एंड हो सकता है वो अपने घर से बाहर जाकर काम करते होंगे, हो सकता है ट्रैवलिंग वाला काम हो उनका, ट्रैवल करना पड़ता हो उनको। तो इस टाइप की उनकी एनर्जी है। एंड उनके पास जितना भी अपॉर्चुनिटी था, जितना भी लाइक उनके पास पैसे थे, जो भी था, ठीक है, उन्होंने उसको ऐसे इस तरीके से इन्वेस्ट किया है कि आज वो एक इम्प्रेस के पोजीशन में पहुंच गए हैं, लाइक जहाँ पे लोग उन्हें बहुत एडमायर करते हैं, लोग उनके पास आते हैं। एंड उनका जो था ना पास्ट ये वाला, कि जहाँ पे वो अकेला फील कर रहे थे, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें थी, तो वो एक कार्मिक साइकिल था,
कार्मिक साइकिल था तो वो चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब उनका न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे वो लाइक न्यू चीज़ें, न्यू वर्क प्लेस, न्यू लाइफ उनकी इस टाइप से यहाँ से स्टार्ट हुई है, जहाँ पे वो बैलेंस्ड हैं, फोकस्ड हैं एंड अपने आप में लाइक मतलब जो उन्हें चाहिए था अब वो उनके पास है। ठीक है, पास्ट में उनकी विश पूरी नहीं हुई, वो जो चाहते थे कि फैमिली से सपोर्ट मिले, फ्रेंड से सपोर्ट मिल जाए या फिर ऑफिस में कोई सपोर्ट मिल जाए, लाइक मेंटली, इमोशनली, इस टाइप से फाइनेंशियली कोई सब सपोर्ट उन्हें मिले, बट वहाँ पे ऐसा हुआ नहीं उनके पास्ट में। ठीक है, एंड अभी उनका जो है एनर्जी वो इस कार्ड की है, लाइक द एम्प्रेस, जहाँ पे लोग उन्हें बहुत एडमायर करते हैं। वो उनके पास हर चीज़ के लिए सॉल्यूशन होता है, लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेला होना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना, अकेले संभालना सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो दूसरों की हेल्प करते हैं। वहाँ पे उनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसका उन्हें फल मिला है और हार्डवर्क का फल उन्हें मिला है। ठीक है, और अभी भी जो काम कर रहे हैं तो उसका फल भी उन्हें बहुत पॉजिटिव वे में मिलता है। ठीक है, पैशनेट तो बहुत है वो। ठीक है, उनकी एनर्जीज एकदम ऐसी है कि लोग उन्हें देख के बहुत वो हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं कि कितना अच्छा इंसान है, इसने अपनी लाइफ को कितने अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, कितनी लाइक लोग उनके उनसे बात करने के लिए होते होंगे, कितने ही उनको मतलब एडमायर करते होंगे। हाँ, जेलेसी तो आती है अगर सक्सेस आए तो, बट तो भी वो माइंड नहीं करते, वो चीज़ें लेट गो करते हैं और अपने काम पे फोकस रखते हैं। और उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उनके पास आके हेल्प मांगते हैं या फिर वो हेल्प कर पा रहे हैं, तो उन्हें ये चीज़ें बहुत सुकून, खुशी देती है। काफ़ी क्रिएटिव है वो पर्सन, काफ़ी ज़्यादा, एंड उनकी एनर्जी मतलब बहुत वैसी है कि लाइफ में कितने चैलेंजेस आएँ, वो अब गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने पहले भी गिव अप नहीं किया है, तो अभी भी नहीं करेंगे। तो जब वो आपकी तरफ आएँगे भी ना, तो वो आपको भी ये चीज़ें ज़रूर बोलेंगे कि, और हाँ, हो सकता है कि वो एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन उन्हें एक्शन लेना, काम करना बहुत पसंद है। जल्दबाजी में भी कभी-कभी उनसे गलत डिसीज़न हो जाते हैं, बट वो गिव अप नहीं करते हैं। वो उस सिचुएशन से भी बाहर आ जाते हैं, एंड जब वो आपकी तरफ, शायद हो सकता है एक एनर्जी मुझे ये भी लग रही है कि वो आपकी साइड ना बहुत जल्दी आने वाले हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं। सो अगर वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएँगे ना, तो आप मतलब बहुत वैसे आएँगे लाइक जैसे सीरियस कमिटमेंट होगा। जैसे टाइम पास नहीं होगा, जल्दी है बट कमिटमेंट तो सीरियस है, टाइम पास के लिए नहीं है। वो इंसान का नेचर ही नहीं है टाइम पास करने का। ठीक है, उन्हें जो भी चाहिए उनकी लाइफ में परमानेंट चाहिए, और वो उसके लिए मेहनत भी करते हैं। ठीक है, तो वो एक्शन भी लेंगे आपके लिए, लाइक आपके पास आएँगे, आपको कमिटमेंट देंगे एंड आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत मैच्योरिटी है। एक कहना चाहिए कि इमोशनली भी बहुत वो हैं कि केयरिंग है, मतलब हर्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, डोमिनेट नहीं करेंगे, वैसे इनकी एनर्जी नहीं है यहाँ पे। वो आपको साथ लेके चलेंगे, आपकी ग्रोथ में आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत सपोर्टिव नेचर वाले होंगे, आपको हर्ट नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, एंड वो ये भी चाहेंगे कि आप भी उन्हें हर्ट ना करें, क्योंकि पास्ट में जो भी हुआ तो उन्होंने काफ़ी सारे लेसन्स लर्न किए हैं, एंड वहाँ पे जो कार्मिक साइकिल था उनका, जो परेशानी थी उनकी लाइफ में, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, खुद से ही सीखी हैं, अकेले ही लाइक अपने लाइफ में सारी चीज़ें अचीव की हैं। और अभी उनकी लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी फोकस्ड है वो हर चीज़ को, एंड हमेशा वो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं हर चीज़ को लेके, एंड ग्रोथ में बहुत बिलीव करते हैं कि लाइफ में ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि काम हमेशा करते रहो ऐसे कि लाइफ में आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। लाइक होता है ना कि पैसे आने बंद हो जाते हैं किसी किसी को, तो उनको वैसा नहीं चाहिए। तो उन्होंने इतनी बैलेंस्ड लाइफ कर ली है अपनी कि वो जैसे हार्ड वर्क अभी ना भी करें ना इस टाइम पे, तो भी उनको पैसे आएंगे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट इतने अच्छे तरीके से कर लिए हैं कि अब उनको टेंशन नहीं है। और मुझे यहाँ पे अगर मैं ज़ोडिएक साइन देखूँ, तो मुझे यहाँ पे फायर साइन लग रहा है बहुत। और यहाँ पे 4 साइन आए हैं, लाइक फायर साइन है लियो एंड टॉरस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। तो मुझे ये चारों साइन तो यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है इसमें से कोई एक हो, फायर साइन में से कोई एक हो, तो मुझे ऐसी एनर्जी से मुझे फायर साइन का ज़्यादा लग रहा है कि फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप हो सकते हो, और सन मून राइजिंग कोई भी साइन हो सकता है इनका फायर। इस तरीके की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे, एंड काफ़ी क्लियर माइंड है उनका, वो ज़्यादा किसी चीज़ पे डाउट नहीं करते, और उनको अच्छा लगता है कि उन लोग उनको जानते हैं, नेम फेम है उनके पास। अभी जो उनकी पोजीशन है वहाँ पे वो काफ़ी कहना चाहिए कि पॉपुलर है, फेमस है, लाइक लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं अच्छे से। हो सकता है किसी कंपनी में काफ़ी हाई पोस्ट में काम कर रहे हों, या फिर बिज़नेस हो बहुत अच्छा जहाँ पे काफ़ी लाइक उनको ग्रोथ होती हो, काफ़ी अच्छे लाइक उनके कनेक्शंस होंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा उनका क्या बोलना चाहिए, पोजीशन है उनकी, वहाँ पे काफ़ी अच्छी इमेज बना कर रखी हुई है, और है भी वो वैसे लाइक बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड डिवाइनली बहुत कनेक्टेड है। लाइक उन्हें भगवान पे भी बहुत बिलीव है, क्योंकि जब वो अकेले टाइम पे थे ना, जब उनका टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा था, तो वहाँ पे डिवाइन, भगवान, गॉड, वो ही उनके साथ थे।
तो लाइक काफ़ी कनेक्टेड है वहाँ पे ईश्वर से। और मुझे यहाँ पे ऐसी तो एनर्जी नहीं आ रही। एंड वो, हाँ, वो ना विश्वास करते हैं इक्वालिटी पे। लाइक वो ऐसा नहीं है कि आप उनकी लाइफ में आओगे तो वो आपको छोड़ देंगे, ऐसे नहीं करेंगे वो। मतलब छोड़ देंगे मीन्स लाइक कि ठीक है आप अपना करो मैं अपना कर दूँ, इस टाइप की एनर्जी नहीं है। वो आपको हर जगह हर टाइम पे साथ में लेके रखेंगे, या आप अगर काम भी कर रहे हो तो आपका ध्यान रखेंगे वो, इस टाइप की एनर्जी है। मतलब हर चीज़ में सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनली भी सपोर्टिव है, फाइनेंशियली भी सपोर्टिव है। सो यहाँ पे एनर्जीज काफ़ी अच्छी आई हैं। और तो मुझे इस कार्ड में यही समझ में आ रहा है अभी। सो अब हम उनके नंबर्स देख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ और लाइफ पाथ नंबर, और उसके बाद फिर हम इनिशियल देखेंगे। ओके, सो मुझे ये कार्ड्स हटाने होंगे क्योंकि चीज़ें गिर जाएंगी, नीचे फिसल जाएंगे। चलिए, तो हम उनके नंबर्स देखेंगे। जो भी नंबर मेरे हाथ से नीचे आएगा वही होगा। 7 आ गया बोलते बोलते, ठीक है। ये इनका डेट ऑफ बर्थ वाला नंबर हो सकता है, मेन नंबर, और लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, कोई एक नंबर होगा उनका, या फिर किसी किसी के सेम सेम भी रहते हैं, दो दो भी रहते हैं, 5। हम यहाँ सिर्फ 3 नंबर्स निकालेंगे, ओके, क्योंकि मैं आपको भी कंफ्यूज नहीं करना चाहती ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा नंबर आएंगे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे तो वो नहीं चाहिए मुझे कि मेरे व्यूअर्स इतने परेशान हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। तो ये ना 6 होगा या फिर 9, क्योंकि सेम है 6 और 9, इसके लिए यहाँ पे भी 6 और 9 सेम ही है। तो आपको, मुझे तो अगर 9 देखा जाए तो ये 9 हो सकता नहीं, ये मुझे 6 लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ना 6 की वाइब आ रही है इसको देख के, 9 का नहीं लग रहा है। 6 है, 7 है, 5 है, तो 5 6 7 आया है, ठीक है, 5 6 7। तो ये नंबर हो सकता है उनका बर्थ का नंबर हो या फिर उनका लाइफ पाथ नंबर हो, ठीक है। आपका भी हो सकता है, लाइक किसी का 5 हो सकता है तो किसी का 6, तो ये इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। एंड अब हम देखेंगे उनके इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स। नेम इनिशियल्स जो मेरे हाथ में आएंगे वो ही है, क्योंकि मैं आइज़ क्लोज करके नंबर इनिशियल्स उठाऊंगी, ABC, कोई भी, सो जो भी मेरे हाथ में आ जाएगा वही, ठीक है। दो उठाए हैं मैंने, सो D है एंड ये है Q, ठीक है, ये Q है, ये D है, और हम देख लेते हैं D से नाम हो सकता है, Q से नाम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, फर्स्ट नेम हो सकता है, मिड नेम हो सकता है, निक नेम हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है उनका भी हो सकता है, या दोनों के ही होंगे, उनका भी होगा आपका भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये है GH, दो और उठाएंगे, ठीक है, 6, MX। यहाँ पे X का मतलब एक्स पार्टनर नहीं है, ठीक है, X का मतलब नाम तो नहीं समझ आते हैं मुझे, लेकिन हो भी सकते हैं इनके X उनके नाम में कहीं आता हो, या फिर X नाम से कुछ काम वर्क प्लेस का कुछ हो, इस टाइप से होगा, है ना। तो आप X का मतलब X मत समझिएगा प्लीज़। तो देखिए यहाँ पे है DQGHMX, तो आपके पार्टनर का या फिर आपका नाम भी हो सकता है, किसी का M से नाम होगा तो उनके पार्टनर का D से नाम होगा, H से नाम होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पाइल 1, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। It's safe for love, it's safe for you to love, okay। और देखते हैं, वेडिंग, शादी होने वाली है, वेडिंग प्रपोजल आने वाला है, या फिर क्या, शादी किसी की फ़िक्स हो गई है तो जल्द ही शादी होगी, ठीक है। फ्री योरसेल्फ, अच्छा, फ्री योरसेल्फ, आपने अपने आप को बांध के रखा है कहीं, चीज़ें आपको मेंटली आपने खुद को परेशान कर रखा है क्या, मतलब
ओवर थिंक कर करके, ऐसा कुछ है, वैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो आपको पता है कि रेड फ्लैग्स हो सकते हैं आपके आसपास, आपकी लाइफ में कोई है जो इस तरीके की एनर्जी में है, बर्थ वेटिंग फॉर। तो आपको कहा जा रहा है रेड फ्लैग्स है तो आप लेट गो करो, जाने दो, छोड़ो, लीव इट, लीव हिम एंड वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपको टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स नाइस। बॉटम एनर्जी, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अगर आपको देखो, फ्री योर सेल्फ, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों कार्ड्स में ये मुझे समझ आया अभी, एकदम से क्लिक हुआ है। किसी का पास रिलेशनशिप था जहाँ पे पर्सन रेड फ्लैग था, टॉक्सिक था या फिर कंट्रोलिंग था बहुत ज़्यादा, वही चीज़ है। बट उसने ना आपको लाइक वैसा किया कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता था चीज़ों को, आपको, एंड उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हों तो वो हैप्पी रहता था, खुश रहता था। अगर आपने अपने अकॉर्डिंग कर ली तो वो चीज़ें बुरी हैं, ख़राब है, गुस्सा आता था। ऐसा कोई रिलेशन था आपका पास्ट में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए है कि अभी आपके आसपास अगर कोई ऐसा पर्सन आपको लग रहा है जो थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, या फिर आपकी शादी में ही ऐसा कोई है कि प्रपोज़ल आया है एंड वो आपके लिए सही नहीं है, तो आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप वेट करते हो तो ईश्वर आपको बहुत अच्छी चीज़ें देगा। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में डिवाइन टाइम काम कर रहा है। अगर आप खुद को थोड़ा टाइम देंगे, चीज़ों को जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। आपको जो भी चाहिए, लव, एंड आपको कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आप ओपन हार्ट रहिए, अपने आप को ओपन रखिए। मतलब अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई आपको जानने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए ओपन रहिए। आप बात तो करिए, जानिए किसी को। तो अगर वहाँ पे आपको समझ में आता है कि सामने वाला ठीक है, अच्छा है, शादी के लिए है, मतलब आपको ऐसा फील होता है, तो आप वो चीज़ें डिसीजन वहाँ ले सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा टॉक्सिक है, रेड फ्लैग्स टाइप है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको डिसीज़न लेने चाहिए। और अगर आप डर रहे हो कि प्यार नहीं करना, आपका पास रिलेशनशिप ऐसा था, तो आपको ज़रूरत नहीं है डरने की, ठीक है। आप ईश्वर पर भरोसा भरोसा रखिए और वहाँ से अपनी चीज़ों को एक ओपन माइंड करके, ओपन हार्ट करके आगे बढ़ो, ठीक है। अपने माइंड से डर हटा दो, फेयर हटा दो। कंट्रोल, जो भी कंट्रोलिंग चीज़ें हैं माइंड को कंट्रोल करती हैं, फेयर लेकर आती हैं, डिप्रेशन लेके आती है, ओवर थिंक लेके आती है, उन चीज़ों को लेट गो करो, ठीक है। ये चीज़ें आपको कह रहे हैं। एंड रोमांटिक फीलिंग्स, तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक्सप्लोर करो और रोमांटिकली, लाइक लव लाइफ में अपनी किसी से बातें करो, एक्सप्लोर, जानो उसको, पहचानो। हो सकता है वो शादी के लिए हो, मतलब आपका सोलमेट हो, आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर हो। तो यहाँ पे आपको ओपन माइंड रहने के लिए कहा जा रहा है, रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, फ्री करने के लिए कहा जा रहा है खुद को, ठीक है, एंड वेट करने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइनली आप प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो, और एंड डिवाइन टाइम चलेगा फिर आपकी लाइफ में जो चल रहा है। तो आपको खुद से खुद को फ्री करना है, एंड लोगों पे ट्रस्ट करो, लोगों को जानो, पहचानो। और अगर टॉक्सिक है तो वहाँ से निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पे शादी या फिर कोई रिलेशनशिप रखने की। तो आपको ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है। एंड खुद को प्रेशर नहीं देना, खुद को फोर्स नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो ठीक है, अभी ये कार्ड देख लिया, अभी एक और कार्ड देखते हैं हम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको कहा गया था ना डिवाइन पर भरोसा रखिए, तो जब डिवाइन टाइम होगी, हो सकता है थोड़ा लेट हो, है ना, तो उस चीज़ पे आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है, कोई डिसीजन ऐसे नहीं लेना है डेविल, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें ख़राब होने लग जाएँ, टॉक्सिक लोग मिल जाएँ जहाँ पे, तो इस टाइप से आपको डिसीजन लेने नहीं है लाइफ में, ठीक है। टाइम लगेगा, बट घबरा के डिसीजन नहीं लेना आपको। द हायरोफेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे आपके इसमें, वाह, किंग क्वीन दोनों आ गए। कप्स की एनर्जी है, दोनों आए। हो सकता है आपका, अगर आप वेट करते हो और चीज़ें सही से मतलब जान पहचान हो जाती है किसी से, तो आप दोनों किंग एंड क्वीन की तरह रहेंगे, पावर कपल की तरह रहेंगे एक। यहाँ पे तो यही एनर्जी आ रही है, क्योंकि डेविल आ गया है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें पास्ट की ख़राब थी, ख़राब लाइक एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का आपके पार्टनर को, या फिर
यहाँ पे आपको भी हो सकता है, क्योंकि मैं दोनों की एनर्जीज से कनेक्ट कर पा रही हूँ। और मुझे तो यही सही रीडिंग लगती है कि आपके बारे में भी मैं बता सकूँ और आपके पार्टनर जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनके, ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। ठीक है, आप डाउट में ना रहें। जस्टिस भी है, डेविल भी है, वाह नाइस। बॉटम कार्ड की एनर्जी क्या है? 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स है। कोई ना, चलो देखते हैं हम। यहाँ पे मुझे देखो, आपकी एनर्जी तो मुझे ऐसी लग रही है कि किसी के साथ, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे, जो पहले कार्ड आए थे, तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, टॉक्सिक था वो रिलेशन। तो वहाँ से तो आपको निकलना है, ठीक है, वहाँ से निकलना है, क्योंकि वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। उसको लेट गो करो। आपको उस पार्टनर के साथ बिल्कुल नहीं रहना है जो टॉक्सिक है, जो कंट्रोलिंग है, ठीक है। आपको चाहे फिर किसी से गाइडेंस लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। इमोशनली आप लाइक एक कंपेनियन ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपको इमोशनली कोई समझे, ठीक है, आपको लाइक सपोर्ट करे। तो ये चीज़ें आपको नहीं मिली वहाँ पे, जो आपका पास्ट रिलेशनशिप था, ठीक है। ये चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिली, तो अब आपको वहाँ से लाइक आपने हो सकता है वहाँ 100% दिया हो, बट आपको सिर्फ वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिले होंगे। तो आपको वो चीज़ें हर्ट करती हैं काफ़ी, लाइक पास्ट रिलेशनशिप जब भी आप सोचते हो तो आप उसको जाने दो, ठीक है। आपको फालतू में ना सिर्फ हर्ट होते नहीं बैठना है, ठीक है। जो आपने किया उसके लिए किया, नहीं वर्क वर्क किया तो जाने दो, नहीं समझ रहा है सामने वाला तो जाने दो। बट नेक्स्ट टाइम आपके एफ़र्ट्स, आपके इमोशंस, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। वो काफ़ी अच्छे हैं, आप प्योरिटी के साथ आपने सब कुछ चीज़ें की हैं, तो आपको आपकी जितने इमोशंस हैं, जितने एफ़र्ट्स थे, जितना भी आपने किसी के लिए किया, जितना कर्मा था आपका, आपको उसका जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको इमोशनली बहुत अच्छे तरीके से समझें। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे भी आप देख रहे हो, जो पास्ट में हो गया। फ्यूचर को प्लान करो, फ्यूचर को देखो, फ्यूचर के लिए एक्साइटेड रहो, मैनिफेस्ट करो, लव के लिए, पीस के लिए, एक हार्मनी, एक अच्छी रिलेशन के लिए आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। आपको लोगों को जानना चाहिए, ओपन अप होना चाहिए। एंड हो सकता है आपको तभी कोई मिल जाए, न्यू पर्सन मिल जाए, जो आपको, जिसको आप होल्ड करना चाहो, जिसको आप जाने देना ना चाहो, वो भी आपको इसी तरीके से देखता हो कि आप उसके लिए बहुत अच्छे हो। तो इस टाइप की एनर्जी है आपकी। तो आपको बोला जा रहा है कि चीज़ें लेट गो कर दो, ख़राब चीज़ें जाने दो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं होल्ड करके रखने की। न्यू चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, न्यू फ्यूचर में न्यू चीज़ें आ रही हैं। टाइम लगेगा बट डिवाइन टाइम है, तो आप बेफ़िक्र हो जाओ। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ, रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप, रोमांटिकली, इमोशनली समझने वाला पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बोली जा रही है। एंड मुझे तो यही लग रहा है यहाँ पे कि आपका जो पार्टनर है, जो आपकी लाइफ में आने वाला है, तो वो देखो, वो थोड़ा-सा आपको पहले जानेगा, पहचानेगा, उसके बाद ही आपके लिए ऑफ़र लेके आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आज मिले एकदम से मतलब जैसे हुआ एंड उसने आपको प्रपोज़ कर दिया जाने-पहचाने एकदम से, और फिर वो होता है ना 1-2 दिन में प्रपोज़ कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो टाइम लेंगे थोड़ा-सा, ठीक है। वो चीज़ें समझने में एक्सप्लोर करना चाहेंगे थोड़ा, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए वो टाइम लेंगे, और हो सकता है उनका भी पास्ट रिलेशन ऐसा रहा हो जहाँ पे उन्हें भी हर्ट किया है लोगों ने, उनके लिए उनका फ़ायदा उठाया है लोगों ने, ठीक है। फाइनेंशियली होगा, इमोशनली, फिज़िकली, लाइक हर किसी के साथ होता है ऐसा, मतलब आजकल तो बहुत नॉर्मल कर दिया है लोगों ने। तो हो सकता है उनको भी किसी ने बहुत हर्ट किया है, जहाँ पे उन्हें ऐसा फ़ील आया कि मैंने जितना किया, मेरा जितना एफ़र्ट था, मैंने इमोशंस मैंने बहुत अपने लगाए वहाँ पे, बट मुझे वहाँ से कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। तो अब वो वहाँ से जाना चाह रहे हैं, अब वो वहाँ पे ट्राई भी नहीं करना चाहेंगे। तो वो किसी पास्ट रिलेशन से निकल कर के आपकी लाइफ में आएँगे, और सेम चीज़ ऐसा आपके साथ भी होगा कि आप भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आओगे, जहाँ पे आपको भी इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला। इसलिए यहाँ पे देखो ना, इमोशंस के लिए किंग एंड क्वीन आया। तो ये वही दिखाता है कि दोनों की लाइफ सेम हो सकती है। यहाँ पे भी 2 है, मतलब सामने 2 लोग बैठे हुए हैं, तो आप दोनों हो सकते हैं जिसकी लाइफ में सेम चीज़ें हुई हों। एंड यहाँ पे भी 2 हैं, तो नंबर्स 2 हैं, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ऐसा लग रही है कि सेम चीज़ें, सेम सेम पास्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे आप लोगों को, दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी है। देन आपने दोनों ने, हो सकता है मोटिवेशनल चीज़ें सुनी होगी, मोटिवेशन कोट्स पढ़े हैं, दोनों ने अपने आप को मोटिवेट किया है, किसी से गाइडेंस लिया होगा, कोई होगा आपकी लाइफ में टीचर, फादर, मदर, या फिर फ्रेंड्स, फैमिली में कोई भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स, कुछ भी, मतलब लाइक कोई पर्सन, टीचर होगा, जिससे कि जिसको आप लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको आप देख करके मोटिवेट होते होगे, इंस्पायर करता होगा कोई आपको। तो आपने उसकी लाइफ को देख के अपनी लाइफ में चेंजेस लाने का, लाइक अपने आप को गलत सिचुएशन से बाहर निकालने का किया है, ठीक है। एंड आप अपने आप को
मतलब उन्होंने तो निकाल लिया है, आपको भी निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? उन्होंने अपने आप को वहाँ से निकाल के एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन गए हैं अब वो, ठीक है? अब उन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई उनके साथ धोखा नहीं कर सकता है। जैसे ये कार्ड आया था ना 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का बॉटम में, धोखे वाली एनर्जी है, किसी ने उनको जिसने भी उनको धोखा दिया है वो जानते हैं, ठीक है? एंड हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, 3 लोग खड़े हैं, हो सकता है किसी ने उनको इस तरीके से धोखा दिया हो सकता है उनके अपने ही हों, मतलब फ्रेंड्स ही हों, जानने वाले हों, तो वो चीज़ें हैं। बट उन्होंने वो लेट गो कर दिया, ठीक है? उन्होंने रिवेंज वाली फीलिंग नहीं रखी अपने अंदर, उन्होंने लेट गो कर दिया एंड खुद को हील किया और अपनी ग्रोथ पे, अपनी लाइफ में ध्यान दिया, पास्ट को पास्ट में रहने दिया, न्यू फ्यूचर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो। यहाँ पे सोच रहे हैं वर्ल्ड टूर का, घूमने का, या फिर बिज़नेस है तो बिज़नेस एक्सपैंड करने का। एंड उन्हें एक होप है, एक फ्यूचर की होप है। फ्यूचर वो इस तरीके से देखते हैं जहाँ पे उनके साथ उनका प्यार खड़ा हो, लव खड़ा हो, ठीक है? एंड वो एक्शन लेने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। एंड काफ़ी पैशनेट एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? एंड आप भी अपने आप को हील करके इस उसमें लेके आएंगी क्वीन ऑफ कप्स में। तो जहाँ पे लाइक आप भी काफ़ी काइंड हैं, लाइक सेंसिटिव तो हैं बट काइंड भी बहुत है, हेल्पिंग है नेचर आपका। लाइक आप भी बहुत ज़्यादा लाइक बच्चों से आपको बहुत प्यार होगा, लाइक आप चाहते भी हो कि आपका फ्यूचर में आपके बच्चे हों। एंड लाइक बहुत वैसे होते हैं ना मदरली एनर्जी, उस टाइप में आपकी एनर्जीज होंगी, केयरिंग, सपोर्टिंग, सपोर्टिव। तो वो चीज़ है यहाँ पे। एंड सेम एनर्जी उनकी भी होगी, लाइक इमोशनली आप भी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो अब और हो रहे होगे नहीं तो, ठीक है? एंड ये भी पर्सन स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। एंड अभी इनको काफ़ी अच्छे से अपने इमोशंस, जैसे पहले थे ना कि सैड हो गए थे, बट अब नहीं, अब उनको पता है कि उनको क्या करना है उनके इमोशंस के साथ। एंड यहाँ जस्टिस है, तो आप दोनों का मिलना एक डिवाइन की तरफ से है। ये जस्टिस कार्ड ना वही दिखा रहा है कि आप दोनों का मिलना, एक बैलेंस्ड लाइफ आपकी हो जाएगी। तो आप दोनों एक दूसरे से मिल जाओगे, जब आप भी इस एनर्जी में आ जाओगे एंड आपके पार्टनर भी इस एनर्जी में आ जाएंगे, तब आप दोनों यहाँ पे मिल जाओगे एंड आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। बट आपको पहले हील होना है, हर तरीके से हील होना है, ठीक है? आपके पार्टनर तो हो चुके हैं एंड उन्हें अपनी हर चीज़ पे पता है कितना इमोशंस देना है, कितना मतलब किस तरीके से इमोशंस का यूज़ करना है। एंड यहाँ भी फिश है, यहाँ भी फिश है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में इतना काम किया, इतना इस ग्रोथ में, इमोशंस पे इतना काम किया कि उन्होंने अपने आप को इस एनर्जी में लेकर आ गए। एंड उनके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, लाइक सारी चीज़ें हर उस पे लाइफ के हर एक हिस्से में उनको अपॉर्चुनिटीज़ आई है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। एंड ये चीज़ ना मतलब उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा है, तभी उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। तो ये रीज़न क्या है? उनका हार्ड वर्क। उन्होंने इमोशनली अपने पर बहुत काम किया, फिजिकली अपने पर बहुत काम किया, फाइनेंशियली। एंड वो अभी इस लेवल पे आ रहे हैं कि उनको अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं काम से रिलेटेड, ठीक है? इवन प्रपोजल भी उनको बहुत आते होंगे, क्योंकि अब वो बहुत लाइक उस पोजीशन में आ गए हैं जहाँ पे लोग उन्हें बहुत एडमायर करें। तो वो चीज़ें हैं। एंड उन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी, आपके पार्टनर को ट्रैवल करना उन्हें पसंद होगा। यहाँ पे भी वही है कि वो प्लानिंग करते रहते होंगे, उनको नेक्स्ट एडवेंचर करना है, एडवेंचरस नेचर होगा उनका, क्या नेक्स्ट एडवेंचर करें उस चीज़ की प्लानिंग करते होंगे। इमोशनली तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए एंड उन्हें अच्छा लगता होगा कि लोगों को ना सपोर्ट करना, मोटिवेट करना। तो वो बहुत ऐसे होंगे कि लोगों को मोटिवेट करते होंगे, सपोर्ट करते होंगे। एंड लाइक उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, पर उन्हें ना झूठ पसंद नहीं होगा, क्योंकि पास्ट रिलेशन से वो जो सीख गए ना कि अब उन्हें झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप उनसे किसी चीज़ को छुपाओगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका नेचर ऐसा होगा अब। एंड उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, रिलेशनशिप में क्लियरिटी चाहिए। तो वो उस टाइप के पर्सन है। अगर आप उनसे झूठ बोलोगे या कुछ चीज़ें छुपाओगे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले, ठीक है? हो सकता है फिर वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लाइक उन्हें मतलब थोड़े से वैसे हैं वो, कैसे बोलना चाहिए, ओपन माइंडेड हैं। एंड अपने आप को ना बहुत वैसे प्रेजेंट करना, बहुत स्टाइलिस्ट होना, इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत अच्छी उनका ड्रेसिंग सेंस होगा, बात कम्युनिकेशन भी उनका बहुत अच्छा होगा, सॉफ्ट होगा, लाइक सॉफ्टली बोलते होंगे। और किसी भी चीज़ पे एकदम से रिएक्ट नहीं करते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पास से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो वही बात है कि वो बिल्कुल नहीं, वो और उनकी लाइफ में भी कुछ न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है? बट आप लोग जब इस पोजीशन में आ जाओगे ना अपनी अपनी लाइफ में, तब आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे। तो वहाँ हो सकता है वहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट हो, लाइक आपकी लव लाइफ तो स्टार्ट होगी, हो सकता है कुछ काम ऑफिस के इसमें आप मिलो उनसे, ऑफिस में मिलो, काम से रिलेटेड कुछ होगा। मतलब ऐसे कुछ न्यू स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ इस टाइप की एनर्जीज भी हैं जहाँ पे आप दोनों मिलके काम करोगे। तो वैसा मुझे यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है। तो ये थी आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर कैसे होंगे वो, ठीक है? एंड अभी मैं आपके पार्टनर का हाँ, आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर, बर्थ नंबर चेक करती हूँ। सो जो भी नीचे गिरेगा वो, ठीक है? एंड आप चेक कर लीजिएगा। 6 आया है, 1,
1 6 एक और, हाँ 3 ही चेक करेंगे हम। तो ये आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का 4, दोनों का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है 4 6। अभी हम 1 4 6, तो ये बर्थ नंबर हो सकता है या फिर लाइफ पाथ नंबर, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे नेम इनिशियल्स। नेम इनिशियल्स में क्या आता है, चेक करते हैं। जो मेरे हाथ में आएंगे 6 लेटर्स निकालूंगी मैं। तो 6 लेटर्स में जो मेरे हाथ में आएगा, आंखें बंद करके निकाल रही हूँ मैं, चीटिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भी आएगा देखते हैं। 3 आए, HQX, ये तीनों फर्स्ट फाइल में भी थे। तो क्या आज इनकी एनर्जी है इस नंबर्स की? नाइस। और डिवाइन M, ये क्या है? E है ये, एंड ये है V, ठीक है। एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। M है, E है, V है, H है, Q है और X है। तो ये X पार्टनर नहीं होगा, ठीक है। X से किसी का नाम आता होगा या फिर किसी उनके बिजनेस में या कहीं वो यूज़ हुआ होगा, ठीक है। X का मतलब यही नहीं होता, X पार्टनर ही नहीं होता बस, ठीक है। बी ओपन माइंडेड। और ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है, रेजोनेट होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा पाइल 2। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 3, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका मैनिफेस्ट पूरा हो जाए, मैनिफेस्टेशन आपका सोलमेट आपको मिल जाए। अट्रैक्शन आपकी तरफ काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब, है ना। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं तो आपको उसको हील करना चाहिए, ताकि आपकी लव लाइफ में कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर आपको फिर शादी करनी हो तो फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तो इसलिए आपको आपकी फैमिली इश्यूज़ हील करना चाहिए। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, बैड हैबिट्स, फ्री करो अपने आप को, रिलीज़ करो चीज़ों को, लेट गो करो, ये कहा जा रहा है आपको। वेरी सून आपको क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। सो देखो, मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डिसाइड करना है कि आप, और क्लियरली डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ओके। यहाँ पे ये भी हो सकता है, forgive and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moment। सो आपको यही कहा जा रहा है कि आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और वो जल्दी आपको डिसाइड करना है कि आप अपने एक्स पार्टनर को चाहते हो या न्यू पार्टनर चाहते हो सकता है आपके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही हो सकता है करंट पार्टनर जो था, मतलब एक्स जो है या करंट पार्टनर जो है, वो उसमें कुछ फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली इशूज़ हो रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपको सॉल्व करनी चाहिए खुद से, ठीक है, ताकि आपकी शादी हो सके आपके पार्टनर से, जो भी करंट पार्टनर है वो। या फिर अगर आप अपने एक्स के बारे में मतलब सोचते हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो पहले आपको आपकी फैमिली में जो इश्यूज़ चल रहे हैं आपको उसको ठीक करने चाहिए। अपने आप को वहाँ से फ्री करना चाहिए, ओवर थिंकिंग से फ्री करना चाहिए, ठीक है। और बस क्लियर चाहिए होना चाहिए, क्लियर माइंडसेट के साथ काम करो। अट्रैक्शन, लव, ये सब चीज़ें आपकी तरफ आ रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको पता समझ में भी आने लग जाएगा, आपको साइंस मिलने लगेंगे, आपको लोग इस तरीके से आपको बातें करने लगेंगे, इस तरीके से आपसे रोमांटिकली, या फिर प्रपोजल्स आने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, और अगर आप चाह रहे हो एक्स के लिए, तो आपको चांस देना चाहिए अपने पार्टनर को, ठीक है। हो सकता है भाई आपका सोलमेट हो, बट पहले खुद को हील कर लो, फैमिली को हील कर लो, फॉरगिव लर्निंग कर लो, तो वहाँ से सारी चीज़ें हील होनी स्टार्ट हो जाएंगी। देन आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, लाइक सुकून होगा, लव होगा, पीस होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। बट वही है कि अगर नहीं चांस देना चाह रहे हो, तो कोई फोर्सफुली आपको नहीं बोल रहा है, आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, तो आपको मैनिफेस्ट आप कर ही रहे हो ना, तो वो कंटिन्यू करो, बट क्लियरिटी के साथ करो, ठीक है। क्या चाहते हो, क्या चाहिए है, उसके साथ करो।
एंड माइंड में कोई डाउट आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तो उसको बिल्कुल कट कर दो। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट करो। एंड अगर फैमिली से कोई प्रॉब्लम होती है शादी को लेके या लव लाइफ को लेके, तो आपको वहाँ पे अपनी फैमिली को समझाना चाहिए, बात करना चाहिए ओपन होके, खुल के। तो वो सारी चीज़ें हैं। अट्रैक्शन तो है, लाइक खुद से प्यार करना आपको बोला जा रहा है। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो बहुत सारा लव अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। हील करना है खुद को, सेल्फ हीलिंग के लिए भी बोला जा रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। हम और दूसरे कार्ड से भी देखते हैं। वाह, शादी, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस का कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड। नाइस। और देखते हैं पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। नाइस। क्या है? 9 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, सॉरी, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 दो आए हैं एंड द चैरियट, द मून, 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो जैसा कि आपके पहले कार्ड में आया था, लास्ट में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है। कोई इमोशनली, कोई फाइनेंशियली माइंडसेट के साथ है, सॉरी इमोशनली नहीं, मेंटली और कोई फाइनेंशियली माइंडसेट के साथ है। तो देखो यहाँ पे आपकी एनर्जी, मतलब मैं दोनों की रीड करूँगी एंड वो कैसे है, क्या है, वो भी बताऊँगी सारी चीज़ें डिटेल में। तो देखो यहाँ पे तो मुझे यही फील आ रहा है कि जो आपको कहा जा रहा था ना वहाँ पे, हील करो, लेट गो करो, इसके पहले कार्ड्स में, तो वही चीज़ है। आप हर्ट हो, अगर आप अपने एक्स को लेके परेशान थे, सैड थे, आपको फील हो रहा था कि थर्ड पार्टी है ना, वो सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि वो चीज़ें, लाइक आप कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा कि मैं कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको लेट गो करना चाहिए, जाने देना चाहिए। ज़बरदस्ती होल्ड करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेट गो करना चाहिए। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी लाइफ में है, न्यू पर्सन्स आपकी लाइफ में, तो उनको फोकस करो, उनकी तरफ ध्यान दो, ये आपको कहा जा रहा है। एंड आपको लेट गो करने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, क्योंकि इमोशनली आप कितना ही मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आपको थोड़ा तो लाइक स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती ही है। तो यही आपको कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर बहुत सैड फीलिंग थी, थर्ड पार्टी थी, तो मे भी हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी ही हो आपके पास्ट रिलेशनशिप में। और कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक्स को चांस देना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको लाइक क्लियरिटी के साथ, लाइक गिव एंड टेक रिलेशनशिप के साथ काम करना चाहिए। मेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए, बात क्लियर करो, कम्युनिकेशन क्लियर करो, जो भी है उनका ट्रांसपेरेंसी लाओ। यस नो में आंसर चाहिए, मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए। देन फिर आप सारी चीज़ें आगे की तरफ सोचो, बट गिव एंड टेक का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर किए जा रहा है, दूसरा से बैठा है, टॉक्सिक है, कंट्रोलिंग है, वो टाइप का नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको चांस देना है तो पहले क्लियरिटी लाओ, क्लियरली बात करो। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा काइंड नेचर है आपका, क्योंकि आप बहुत इमोशनली वो हैं कि लाइक सेंसिटिव हैं, कि आपको चीज़ें बहुत जल्दी हर्ट होती हैं। मतलब आप चाहते हो कि लोग आपके साथ बहुत अच्छे से रहें, बट ऐसा नहीं होता, लोग अलग ही होते हैं, झगड़े, मतलब थोड़ा बहुत वो चीज़ें हैं कि आपके साथ आप जैसा चाहते हो लोग वैसे रहें, तो ऐसा नहीं होता। लोग आपको इमोशनली बहुत हर्ट करते हैं। तो आपको मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अपने दिमाग को इतना वो मत करो कि आपको इमोशनली इफेक्ट होने लग जाए, इतनी ओवर थिंकिंग मत करो। तो वो सारी चीज़ें हैं, आपको लेट गो की एनर्जी जो बोली जा रही है, तो आपको लेट गो करना चाहिए चीज़ों को, आपको ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, चीज़ों को फ्री करो, जाने दो, लेट गो करो। तभी न्यू चीज़ें, न्यू लाइफ में जो भी लोग हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सेल्फ लव लव करो, सेल्फ फीलिंग करो, खुद को जानो, पहचानो, अंदर क्या चल रहा है मन में, उसको हील करो, तो आपके लिए लोग आएंगे। ठीक है,
एंड जिनका ऐसा कुछ नहीं था, जिनको ऐसा था कि एक्स के साथ ही रहना है, या फिर न्यू पार्टनर भी हो सकता है, या फिर एक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी अब देखते हैं। तो देखो वहाँ पे तो उन्हें भी एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो केयरिंग हो, सपोर्टिव हो, और गिव एंड टेक का रिलेशन, कि 50 मैं कर रहा हूँ 50 आप करो, इस टाइप का रिलेशन। तो वो वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर आपका एक्स भी है तो वो चेंज होगा वहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, कंफ्यूज था, परेशान था, बट वो एक क्लैरिटी के साथ आ रहा है। ठीक है। एंड जो भी पर्सन है आपके, वो इमोशनली वो भी काफ़ी मतलब सेंसिटिव होंगे, इमोशनली सोचेंगे। ठीक है, लाइक वो भी मतलब इमोशंस, बट इतना है कि उनका इमोशंस ऐसा रहेगा कि मेंटल क्लियरिटी के साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि वो कंफ्यूज होके आएंगे। कन्फ्यूज़न जो है उनका लाइक चीज़ों को लेके, वो क्लियर होगा। ठीक है, जो भी उनका है कि ऐसा कंफ्यूज रिलेशन में है या फिर जो भी है, तो वो चीज़ें वो लेट गो करके ही आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, और हो सकता है किसी के, कुछ लोगों के पार्टनर को हर्ट हुआ, वो उनकी एक्स थी या उनके किसी ने उनको हर्ट किया, थर्ड पार्टी का था। तो वो चीज़ें वो लेट गो करके, जो कन्फ्यूज़न था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, वो सारी चीज़ें क्लियर करके ही वो आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे। ठीक है, बट उनकी लाइफ अभी बैलेंस्ड होगी जब वो आपकी तरफ आएंगे। काफ़ी काइंड नेचर होगा उनका, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, लोगों को मैनिपुलेट लाइक पॉजिटिव वाला। ठीक है, वो सब चीज़ें लाइक गाइडेंस, वो सब कुछ वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और क्लैरिटी है उनको, उन्होंने जितना भी अचीव किया है अपने हार्ड वर्क से किया है। ठीक है, एंड क्योंकि ये चीज़ें दिख रही है ना, तो वो कंटिन्यू वर्क करते हैं अपने ऊपर, कंटिन्यू, लाइक उनको कन्फ्यूज़न उनकी लाइफ से हट चुका है, जितना भी था पास्ट में उनको, वो सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर ली हैं। पैशनेट एनर्जी है एकदम, लाइक फुल पावर में है अपने, कि अब उन्हें लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है वो एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ लेंगे। एंड आपको भी अगर वो कुछ बोलेंगे, प्रपोजल देंगे, तो वो एकदम क्लियर होगा, उसमें ना ही झूठ होगा, ना ही धोखा होगा, ना ही कुछ ऐसा एनर्जी होगी जो आपको परेशान करे। आप भी खुश रहोगे, पीस, सुकून रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हर्ट होने के बाद कैसा फील होता है, क्या होता है। लोग मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना, लेट गो करने की एनर्जी, वो सब चीज़ें तो नहीं। और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकते हैं लोगों की, अपने मतलब इस पोजीशन में आ गए हैं कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकते हैं। काइंड होंगे काफ़ी, और उन्हें पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो लोगों को पहचान जाते हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की कि वो, अरे वो तो वैसा है, ये तो वैसी है। वो खुद से समझ जाते हैं, तो वो आपको देख के भी समझ जाएंगे कि आप किस किस नेचर के हो, किस टाइप से के, मतलब क्या टाइप से हो, किस टाइप के हो, मतलब क्या चाहते हो, क्या एनर्जी है, इस टाइप की बातें। तो वो चीज़ें यहाँ काफ़ी काइंड नेचर है सबको, मतलब परेशान नहीं देख सकते वो लोगों को। उन्हें लगता है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, बहुत हेल्पिंग नेचर होगा उनका वहाँ पे। एंड फाइनेंशियली तो वो बहुत अच्छे होंगे, और फ़ोकस्ड होंगे, बैलेंस्ड होंगे, एंड हार्ड वर्क करके ही उन्हें सारी चीज़ें मिली हैं। उन्होंने लाइफ लेसन्स काफ़ी सीखे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ है उनकी लाइफ में। तो वो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी इनको इस लाइन की एनर्जी में है, इस लाइन की एनर्जी में है, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपनी पोजीशन, अपनी लाइफ में, फैमिली से लेके सब में, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो। एंड फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अब वो। अब उन्हें ना सिर्फ ये चाहिए उनकी लाइफ में कि उन्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उनको सपोर्ट कर सके, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। फाइनेंशियली तो खैर वो बहुत वेल्दी हैं, काफ़ी पैसे हैं, लाइक वो खुद ही दूसरों की हेल्प करते हैं, तो उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है। बट इमोशनली तो उनको ज़रूरत है, क्योंकि इमोशंस उनके अंदर इतने ऐसे वाले, अब उनके अंदर ऐसे इमोशंस है जहाँ पे वो ये सोचते रहते हैं कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे, मतलब थोड़ा सोचने में लग जाते हैं कि इमोशंस कैसे वो अपने एक्सप्रेस करें। तो इस टाइप की उनकी एनर्जी है। और तो और वो लाइक पैशनेट एनर्जी, वो तो मैंने बता दिया था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, माइंडसेट काफ़ी अच्छा है इनका, कम्युनिकेट काफ़ी अच्छा करते हैं, क्रिएटिव हैं बहुत, एंड हमेशा अपनी ग्रोथ पर काम करते हैं। एंड लाइक अब वो, उन्हें कोई हर्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें अब क्लैरिटी आ गई है चीज़ों को समझने की। एंड शादी के लिए ही वो आपको कमिटमेंट देंगे। एंड हो सकता है किसी को वो सेलिब्रेशन में मिलें, किसी फ्रेंड्स की फैमिली गैदरिंग होती है उसमें मिलें, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड यहाँ पे मुझे सॉर्ट है, तो एयर साइन हो सकता है यहाँ पे आपका या उनका। एंड फायरी एनर्जीज तो इतनी नहीं है मुझे, हाँ मतलब वाटर एनर्जीज है, तो वाटर साइन हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, तो हो सकता है आपका हो या उनका हो। और यहाँ पे तो मुझे ऐसे कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। बस आपको ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पर्सन है वो तो काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने अपने माइंड से सब कुछ, सारे डाउट सब कुछ लेट गो कर दिया है। पास्ट कन्फ्यूज़न, हर्ट, हील हो चुके हैं वो। बस आपको ही ज़रूरत है हील होने की, और आप हो रहे हो शायद, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप हो रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब चलो हम उनके डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, लाइफ पाथ नंबर देखते हैं, देन इनिशियल्स देखेंगे।
7 3 एक और 5। तो ये है 3 5 7। तो ये आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। एंड अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। मैं आइज़ क्लोज करके निकालूंगी। तो जो मेरे हाथ में होंगे, ठीक है, वही। मैं चीटिंग नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। एक्स क्यों आ रहा है? सारे फाइल्स में आया, पता। आर तीनों फाइल में था ये एक्स। कोई मेरे लिए तो साइन नहीं है यूनिवर्स के साइड से। चलो मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। अभी ये चीज़ें ध्यान रखूँगी। एक्स आर कितना है? चलो 5 आ गए। मुझे 4 चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ये है डी, ये है टी, ये है वी, ये है वाई और ये है एन। सो ये है आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स। ठीक है। सो पाइल 3, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।